आई नो आप भी एक छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो एंड आपको वो ट्रेडिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो लगता है। बट ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग प्रोसेस स्लो नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है जब आप एक स्मॉल अकाउंट से ट्रेड करते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड जो ये चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है निश्चय जैन एंड ये चैनल पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग, गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या गलतियां हैं छोटे अकाउंट में जो ट्रेडर्स करते हैं एंड कौन सी चीज़ों के बारे में वो बिगिनर ट्रेडर्स को बताते ही नहीं है कि स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करने में क्या नुकसान है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि एक छोटे अकाउंट से ट्रेड करने वाले जो भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता एंड उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी है छोटे अकाउंट को ग्रो करना, बिकॉज इंटरनेट पे सब लोग 500x कर देते हैं एक छोटे कैपिटल को। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो अगर आप भी ये चीज़ को देख रहे हो इंटरनेट पे एंड अगर आपको बार बार लग रहा है कि $10 डाल के मैं उसको $100 कर दूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट है इमोशंस। जब आप एक छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो ना, हर एक ट्रेड आपको इमोशनली कनेक्टेड होता है, हर एक ट्रेड इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। वेयर एज जब एक बड़ा कैपिटल होता है उनके पास रिस्क करने को 1% होता है, बट जब एक छोटा कैपिटल होता है और अगर समझो फॉर एन एग्जाम्पल $100 का कैपिटल है, उस पर 1% रिस्क करोगे तो क्वांटिटी क्या लोगे, राइट? इन द सेम वे जब बड़ा कैपिटल होता है $1 लाख का, उनको 1% रिस्क करना है विच इज 1000 पॉसिबल है। वो आराम से 0.1 का लॉट साइज ले सकते हैं, मे बी 0.5 एज वेल। बट क्या यही चीज छोटे कैपिटल से पॉसिबल है? नहीं। सेकेंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? जैसे कि मैंने बोला, छोटे कैपिटल पे आप ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है एंड वही ज्यादा रिस्क आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। विच मीन्स अगर आप 0.01 से $100 पे ट्रेड कर रहे हो, 5 सेशंस आपने बहुत अच्छे से किए एंड आप अभी 5% प्लस हो फॉर एन एग्जाम्पल। सो अगर एक आपने हैवी रिस्क मैनेजमेंट वाला एक ट्रेड भी ले लिया ना, कंसिडर करके कि यहां से अब 5 ट्रेड्स ऐसे गए हैं, अब छठवा ट्रेड अगर मैं ऐसे लूंगा क्योंकि मेरे पास रिस्क लेने के लिए $5 का प्रॉफिट है। गाइस ट्रस्ट मी, यही जो स्ट्रैटेजी इंटरनेट पे सेल हो रही है, मुझे नाम नहीं लेना वो यूट्यूब चैनल का, बट यस, ये जिसने भी सजेस्ट की थी उनके जाके वही वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, कितने बिगिनर्स का मंथ का प्रॉफिट वाइप आउट हो गया था जस्ट बिकॉज ये गलत आइडिया उनके दिमाग में डालने से। थर्ड ट्रुथ है कि स्लो ग्रोथ होती है, विच इज फेयर इनफ गाइस। मुझे एक बात बताओ, जब आप म्यूचुअल फंड में या पीएमएस सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में जब आप अपना पैसा डालते हो, क्या आपको ओवरनाइट वो लोग 10% देते हैं? क्या वो आपको एक महीने का 10% देते हैं? नहीं। वो ये भी आपको गारंटी नहीं करते कि 12% कंफर्म मिलेगा कि नहीं। उसमें भी एक लाइन रिपीटेडली ब्लो हो रही होती है आपके स्क्रीन के सामने। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, बट स्टिल मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं, म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसे के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। बट ओवर द पास्ट हिस्ट्री 12% का रिटर्न सेबी ने दिखाया है कि 12% का रिटर्न मिला है पास्ट में। कोई मंथ्स ऊपर नीचे होते हैं, बट यस, ईयर एंड में वो कवर हो जाता है। स्मॉल कैप्स में ईयर ऑन ईयर भी शायद कवर नहीं होगा, बट थर्ड ईयर में वो आपका पूरा कवर करके देते हैं। सो 3 साल का पेशेंस। एंड अगर आप एक छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है ट्रेडिंग। आप डेली 1% का टारगेट करोगे ना, फिर भी मंथ का 22% होता है एंड एक साल का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 134%। एंड आई डोंट थिंक सो ये कुछ खराब है। सो गाइस, फोकस करो अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, सेटअप पे। एंड अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो यहाँ मैंने वीडियो डाल दिया, आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने स्ट्रैटेजी डिटेल में एक्सप्लेन की है। ये स्ट्रैटेजी को 1 साल फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो अब हम बात करेंगे फोर्थ ट्रुथ के बारे में।
जो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल को पूरी तरह से वाइप आउट करने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड अगर आपको भरोसा नहीं है, आप एक बार एक काम करना, $100 ट्रेड करके देखना। अगर फर्स्ट 5 ट्रेड्स भी पॉजिटिव चले गए ना, और एक ट्रेड भी आपका रॉन्ग चला गया एंड आपने ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, वही समय उसके कुछ ट्रेड्स के बाद सेम डे आपका अकाउंट इतना ड्रॉ डाउन में आ जाएगा कि वहां से आपको लगेगा अब ये अकाउंट को या तो मैं बचा लूं, या तो इस पे पूरा कैपिटल का रिस्क लेता हूं, जितना भी बचा है उतना पूरा लेके इन 1:3 करता हूं, जिससे मेरा कैपिटल वापस आ जाए। फिर इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज होना चालू हो जाती हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग। फिफ्थ ट्रुथ की बात करते हैं, जो कि मैं पर्सनली रिलेट करता हूं। स्ट्रैटेजी इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबको ये लगता है स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम है। नहीं गाइस, ट्रस्ट मी, स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 5% रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। ओवरऑल जो 95% ट्रेड मैटर करता है वो होता है साइकोलॉजी, इमोशंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ये सारे फैक्टर ये सारे फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। स्ट्रैटेजी तो सिर्फ 5% रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, उसको आपने ट्रेड किया एंड बट आपका डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है जगह पे, तो आप वो अच्छी स्ट्रैटेजी को भी एक डस्टबिन कैटेगरी की स्ट्रैटेजी बना दोगे। एंड अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो एक बार करके जरूर देख। सिक्स्थ पॉइंट है, सो गाइस, आज से 6 साल पहले की बात करते हैं, जब मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग बाहर से सीखने का ट्राई कर रहा था। बिकॉज मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को ट्रेडिंग के बेसिक सिखा दिए थे, बट मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि उन्होंने फ्री में सिखाया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अंकल तो कुछ भी बता रहे हैं एंड ये बहुत ज्यादा ओल्ड वे है। क्योंकि मैं इंटरनेट पे देख रहा था, यूट्यूब तब एक्सेस था। मैं इंटरनेट पे, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, बट आपको भी पता है 2018-20 के टाइम पे एक चैनल था जो बहुत ज्यादा बूम कर रहा था इंडिया में, एंड वो चैनल प्रमोट कर रहा था एक दिन का 10%। सो गाइस, मेरे भी दिमाग में आया था कि ऐसा हो सकता है, एंड मैंने जब वो चैनल का मेंबरशिप लिया, दैट इज व्हेन वो एक पॉइंट उन्होंने बोला था, आज भी मुझे याद है। पहले तो मुझे लगा था सही है भाई, यही गुरु है, यही भगवान है, सब कुछ यही है, राइट। बट आज मुझे, जब मैं आज प्रॉफिटेबल फाइनली बन चुका हूँ, दैट इज व्हेन आई फील कि भाई, वो बोल रहे थे जर्नलिंग इज ऑप्शनल, क्योंकि आपकी जर्नल आपका पीएनएल होता है। ये डायलॉग मारा था उन्होंने पूरी 100 की बैच में। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, तब मुझे बहुत नॉर्मल लगा था, मुझे लगा था हाँ भाई ये सच बोल रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग ये गलती मत करना। जर्नलिंग नॉर्मल ऑप्शनल नहीं है। जर्नलिंग करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो, वो आपको पेपर पे लिखना चाहिए। अगर आपने पेपर पे नहीं लिखा, समझो आपने ट्रेड में प्रॉफिट करके भी आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया है। सो मेक श्योर करना, जब भी आप ट्रेड लो, जर्नलिंग करो। एंड गाइस, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक माइंडसेट के बारे में। सबको ये लगता है कि छोटे कैपिटल से आप ओवरनाइट सक्सेस ले सकते हो, या ओवरऑल इंडस्ट्री से ये एक्सपेक्टेशन होती है। ट्रेडिंग जब नाम ही आता है ना लोगों के सामने, तो लोग ये सोचते हैं इससे मेरी रातों रात जिंदगी चेंज हो जाएगी। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज नॉट अ पोकर गेम जहां पर आप आओगे एक होप के साथ एंड आप अपनी लाइफ रातों रात चेंज करोगे। नहीं, आपका डैन बिल्जेरियन जैसा लक हो सकता है, बट ट्रेडिंग में होना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए गाइस, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ ओवरनाइट सक्सेस मिलती है। यहाँ आपको स्ट्राइव करना पड़ता है, हसल करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, अपनी रात डालनी पड़ती है, बैक टेस्ट करना पड़ता है गाइस। एंड अगर आपको बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं या क्यों बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, वो दोनों वीडियो मैं यहाँ और यहाँ डाल दूंगा। आप लोग जरूर वो वीडियो देखना, बिकॉज उसमें आपको बैक टेस्ट कैसे करते हैं ना, वो समझे। एंड गाइस, जो मेरे साथ यहाँ तक कनेक्टेड है, मैं उनको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो, ये एक आपके लिए श्राप नहीं है। बट अगर आप डिसिप्लिन से उसको नहीं करते हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक सिन बन सकता है। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन के साथ वो छोटे कैपिटल को ट्रेड कर लिया, राइट सेट ऑफ रूल्स एंड राइट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज विद ड्यू इन माइंड, तो आप वही
कैपिटल को कंपाउंड भी कर सकते हो, कंपाउंड करके आप उसको बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं होता, जाके आप केस स्टडीज पढ़ना कंपाउंडिंग के बारे में। कितने लोग हैं, कितने एक्सपर्ट्स हैं ट्रेडिंग के, जिन्होंने अपने छोटे कैपिटल को, $100 को नहीं गाइस, छोटा कैपिटल, वो प्रोफेशनल लेवल पे 10,000 होता है, 10,000 के कैपिटल को उन्होंने कैसे, एंड $10,000 आई एम टॉकिंग अबाउट, $10,000 के कैपिटल को उन्होंने कैसे कंपाउंड करके उन्होंने $1 लाख तक लेके गए, दैट इज दे हैव रिकॉर्डेड। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जाके जरूर देखना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना आपके व्यूज एंड न्यू वीडियो का सजेशन, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड बेल आइकॉन को दबाते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।